वो ऊपर से नीचे तक लिया होगा माता जी की जय। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। 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 जयकारा गुरुदेव का जय जय। गुरु सागरा है संयम के धारी चले ऊपर के छुपाए। गुरु सागरा है संयम के धारी चले ऊपर के छुपाए। बड़ी संयम अपेक्षा न कोई, बड़ी संयम अपेक्षा न कोई। हवाओं में जितने दिए जलाए। गुरु सागरा है संयम के धारे चले आ रहे वो पल के झुकाए। बड़े संयम है अपेक्षा न कोई, बड़े संयम है अपेक्षा न कोई। हवाओं में जितने दिए हैं जलाए। गुरु सागरा मंगल गाने दबा बोले जिनी रही जिनाथ मोहम्मद। ओम श्री भगवान के चरणों में जलधारा जला दिया गया। स्वाहा। चलिए आगे चलेंगे। शर्करा रसाभिषेक मुक्त्यांगनानर्मविकीर्माणे इष्टार्थकल्पोरे रजोविलासे माधुर्य धुर्य वर्ष करोगे भक्त्याद्यासी स्मृतं करोगे। चक्रवर्ती आ जाएंगे। चक्रवर्ती अच्छा उनके बड़े भाई ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं नमः हम हम तं 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 राम ह्रीं क्लीं द्रावय द्रावय ओम नमो हरते भगवते वासुदेवाय चरणों में नारिकेल करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उदक चंद्र
सुभगन्धगुणानुमेयां वन्देरतां सुरत्नपनोपयुक्तम् ॐ ह्रीं श्रीं ऐं परमं दर्शन बिने अखियां से आओ नी ध्यान मन से तन मन से दर्शन बिने अखियां से आओ नी प्रभु चरणों में आते
की आपे खोलो और मन को शीतल कर लो। जिनकी आरती उतारते सभा में मेरे आदिनाथ भगवान रे। त्रैलोक्य मंगलकाले कामदा मारार्तिकं तव गौरवतारयामि। उदक चंदन तन त्रैलोक्य पावनमहं श्रवणं करोमि। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मं हं हं तं 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 पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ॐ नमो हरते भगवते मोहन्ति चरणं मे सुगन्धिधारा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। कमालो रे पुण्य भारी दर्शन पालो रे दर्शन पालो रे पालो रे पालो नारी। दर्शन पालो रे पालो रे पालो नारी। त्रिशला के नाल को नभाने कराऊं माता। त्रिशला के नाल को त्रिशला के नाल को सिद्धार्थ के गोपाल को। त्रिशला के नाल को सिद्धार्थ के गोपाल को। एक वर्ष का एक कलश और 8 दिनों के एक हजरत का एक कलश और 8 दिनों के 1008 कलशों से नावे जग सम्राट। 1008 कलशों से नावे जग सम्राट। उठालो रे कच्चा ढालो रे कच्चा ढालो कमालो रे फुलने भारी। कच्चा ढालो कमालो रे फुलने भारी। तलुज नगर के आदि प्रभु की प्रतिमा अतिशयकारी। प्रभु प्रभु गीत गाने लगे सरगम पम सब हर्ष मनाने लगे। प्रभु कल बन नच छम 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 सब प्रभु गीत गाने लगे। देखो ब्रज सरगम पम पम सब हर्ष मनाने लगे। सागर में प्रभु को देखा आया। अब धर्म मलोके धोने को इस जल की धारा देता। चरणे को जलधारा जला दिया अर्घम निर्वपामेति स्वाहा। जल भगवान के समोन शरण की। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ओम ह्रूं नमो ऐराणम ओम ह्रौं नमो ज्ञानम ओम रह नमो सवसाणम येषु पंच नमो यारो सर्व पापप्रणाशनम मंगलानं च सर्वेषु परमो हि मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहो मंगलम केलिगुणतो धम्म मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंत लघुत्तमा सिद्ध लघुत्तमा साहो लघुत्तमा केलिगुणतो धम्म लघुत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवज्यामि अरिहंत शरणं प्रवज्यामि सिद्धि शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली प्रणतो धम्मं शरणं प्रवज्यामि। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद् पार्श्वती शंकराय द्वादश कण परिवेष्टिता शुक्लजान पवित्राय सर्वज्ञ स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय
त्रैलोक्य महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत विद्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय शंकराय सत्य ज्ञान धनेन्द्र प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर संभव सर्वनाशनाय घाति करुणाशनाय अघाति करुणाशनाय अपवायमस्माकं चिन्तिते मृत्युं चिन्तिते अतिकामं चिन्तिते रतिकामं चिन्तिते क्रोधं चिन्तिते मानं चिन्तिते मायां चिन्तिते लोभं चिन्तिते सर्वभयं चिन्तिते सर्वशत्रुभयं चिन्तिते सर्वोपसर्गं चिन्तिते सर्वविघ्नं चिन्तिते सर्वभयं चिन्तिते सर्वराजभयं चिन्तिते सर्वचोरभयं चिन्तिते सर्ववैरभयं चिन्तिते सर्वदुष्टभयं चिन्तिते सर्वमृगभयं चिन्तिते सर्वमात्मचक्रभयं चिन्तिते सर्वपरमन्त्रं चिन्तिते सर्वात्मपरगातं चिन्तिते सर्वशूलरोगं चिन्तिते सर्वाक्षिरोगं चिन्तिते सर्वकुक्षिरोगं चिन्तिते सर्वक्षयरोगं चिन्तिते सर्वकुष्ठरोगं चिन्तिते सर्वक्रूरोगं चिन्तिते सर्वनरमारि चिन्तिते सर्वगजमारि चिन्तिते सर्वांशुमारि चिन्तिते सर्वगोमारि चिन्तिते सर्वमहिषमारि चिन्तिते सर्वधनधान्यमारि चिन्तिते सर्वरक्षमारि चिन्तिते सर्वगुल्ममारि चिन्तिते सर्वगलमारि चिन्तिते सर्वपत्रमारि चिन्तिते सर्वपुष्पमारि चिन्तिते सर्वफलमारि चिन्तिते सर्वलतामारि चिन्तिते सर्ववृश्चिकमारि चिन्तिते सर्वराष्ट्रमारि चिन्तिते सर्वदेशमारि चिन्तिते सर्वग्राममारि चिन्तिते सर्वविश्वमारि चिन्तिते सर्ववेतालशाकिनी डाकिनी वयं चिन्तिते सर्ववेदनीयं चिन्तिते सर्वमहनीयं चिन्तिते सर्वकर्माष्टकं चिन्तिते। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्यवीर शांति गुरु सर्वजनानंदन गुरु सर्वज्ञानंदन गुरु सर्वानंदन गुरु सर्वगोकुलानंदन गुरु सर्वग्राम नगर कीट करवट मट्टम पत्तन द्रोणमुख संवहानंदन गुरु सर्वलोकानंदन गुरु सर्वदेशानंदन गुरु सर्वयजमानन गुरु सर्वदुःखमानन दद पच पच पाच पच राजितो भवतु मे रक्षक स्वाहा अनेन वर्तमान मंत्रेण सर्वरक्षा भवतु। ओम शां शीं शुं शुं शैं शिं शौं जः ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रैं ह्रीं ह्रौं ह्रः अस्य अवशिष्टनिर्देशज्ञानगायत्रीभ्यै नमः। ओम नमो अरहते भगवते शांतिनाथा शांतिकराय सर्वविघ्नहराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्य सर्व शांति कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सहिताय एकाहनिक द्व्याहनिक त्रयाहनिक चतुर्थिक प्रणवासिकी वात्य पित्ते का पुष्पति पुण्यपातिकी सर्वरोगानां सर्वभूतानां सत्यतारहि अरहते प्रकृष्ण जिनादिक अर्घ्य पावती स्वाहा। सुजन दिनवल्लनी रमचंद्र सुमत पुष्प चरोले पनहर्षा दीपदू मुपले अर्घ लेकर काटन दाल मदन बजा श्रीयादिनाथ विचरण कमल पर बड़े बड़े जाओ मन रचिता एक करुणा चले बहुत सुलई कयाते में पुण्य प्रोपन श्रीयादिनाथ जिंदा जहादि अर्घम निर्वपामि स्वाहा। हरि के धूप पर पूजा नावे पूजा कोटा नबिदोतु पूजा पर कमला ओ मुनिवरा शांति सागरा शांत बहु शशि क्या भव सागर न्यासादे घोर तपा करसे ओम ह्रीं श्री आचार्य शांति समर वीर समर शिव समर धर्म समर संपूर्ण आचार्य श्री महावीर प्रति महाराज तीन कमलों क्रोम चतुर करोड़ मुनि महाराज चरणों में अनर्गल प्राप्त आया यम रखामि स्वाहा। आएंगे हम तुम्हारे घर से 500 रुपये राशि दे थोड़ी जब लिए 500 रुपये ना चलेंगे। सारे भाइयों ने कहा कि एक बार गुरु जी के द्वार चलेंगे तो पंडित साहब बहनों ने क्या कहा था कि एक बार नहीं बार बार चलेंगे। क्या बात एक बार गुरु जी के द्वार चलेंगे एक बार नहीं बार बार चलेंगे। अरे गुरु को दिखाना तो कमाल हो गया, अरे गुरु को दिखाना तो कमाल हो गया और यहाँ आके में तो माल हो गया। वैसे गए चलो गुरु की भक्ति जानो ना चलो दिखाओ
क्या बात। फिर आप यहाँ नहीं है, आपको ये भी नहीं करना है, ध्यान रखने का। अरे यहाँ जो भी आया है वो पार हो गया और गया जो पलट के बेकार हो गया। मिल गए दोनों के चरण, चलो चलो देख जानो माता के दर्शन पालो, नाचो रे गाओ झूम झूम के। एक बार गुरु के द्वार चले गए, एक बार नहीं बार बार चले गए, एक बार गुरु के द्वार चले गए, एक बार नहीं बार बार चले गए। मिल गए गुरु के चरण, चलो चलो देख जानो गुरु के दर्शन पालो, नाचो रे गाओ झूम झूम के। जय धर्म की ध्वजा प्राण है कीरत है, जय धर्म की ध्वजा प्राण है कीरत है। ये जिनवर तो नहीं पर लग गया, ये जिनवर तो नहीं पर जिनवर से मूरत है। ज्ञान की गंगा लाए यही तो वो भागीरथ हैं, आओ इनके दर्शन करने ये चलते फिरते तीर्थ हैं। आओ इनके दर्शन करने चलते फिरते तीर्थ हैं कि इनके कद का कोई अंदाजा कर ना सकता, इनके कद का कोई अंदाजा कर ना सका। ये आसमान है, ये आसमान है फिर भी सर झुकाए बैठे, ये आसमान है फिर भी सर झुकाए बैठे। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए। सबको चाहिए ना, हर जन्म में मुझे तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए। सपने में आते रहो जागी, हर जन्म में गुरु तेरा साथ जागी, हर जन्म में मुझे तेरा साथ जागे। आप जब वहां पर पहुंच जाते हैं समुद्र शरण में, जब गुरुदेव का परम पूज्य चंडिका रत्न सत्यम श्री माता जी सत्संग में शरण कमले भी हो मन वचन काय पूर्वक जन प्रणाम दे प्यारे हमारे स्वामी जी। एक और देवी नमो नमो वंदा में इच्छा में कि कितनी भोली है, कि कितनी सुंदर है, सबसे प्यारी है।
जाड़ो नमो हरि हरियाणम नमो श्रीयाणम नमो हरियाणम नमो बचायाणम नमो लोहे सामोड़म इसी के सहारे कटे पाप सारे नमो ओम ह्रीं मनादि मंत्रे नमः परिपुष्पांजलि चच्चाति मंगलम मणिता मंगलम सीता मंगलम साहो मंगलम केवली पाणातो नमो मंगल चच्चारि लोकतम हरिता लोकतम सीता लोकतम साहो लोकतम केवली पाणातो नमो लोकतम चच्चारि चलो आओ बसाने मन मंदिर में जिन प्रतिमा भगवान की जिनके दर्शन से मिलती है हमें रोशनी ज्ञान की आओ बसाने मन मंदिर आओ बसाने मन मंदिर जिन प्रतिमा भगवान की जिनके दर्शन से मन मंदिर में जिन प्रतिमा भगवान की जिनके दर्शन से मिलती हमें रोशनी ज्ञान की हमें रोशनी उदक चंदन कमल पुष्प की सुधी पुष्पों अपने मंगल नाम तेरा बाबुल श्री रंगे कल्याण श्री इष्ट स्वाहा उदक चंदन तन पुष्प जला दिया गम निर्वपामीति स्वाहा उदक चंदन तन पुष्प के जल सुधी पुष्पों फलाद देते मन मंगल गान लगा बोले श्री भक्ति तीर्थ आय 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 सब तेरे आय ओ मिलोगे मेरे नहीं नहीं है आय 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 सब तेरे आय शीतला श्री श्रियं स्वस्ति स्वस्ति शिवा स्वच्छा पृथ्वी मंडल स्वस्ति स्वस्ति श्री स्वस्ति श्री श्री पंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री शरणा श्री मल्ले स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुब्रता श्री नवि स्वस्ति श्री श्री स्वस्ति स्वस्ति श्री तुम झूठे
रुत आई 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 मुझे तेरे तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बसा मुझे दिलों में हमको ऐसे जैसे मंदिर मेलोडी नित्या खुद की बेदौलत ईश्वरन मना करी ये सोत हो दिव्या बधिया बल प्रबोधा पुष्टास्ति धान्यम मम में क्यों बीजम संप्रीति संशोधन सन शबड़म का दोहरा साधन घाणी विलोक रानी दिव्या बधिया बल प्रबोधा सत्या प्रधान समला समरेता प्रतीक बोधा दस तनि कोरै प्रभावी नोष्टापि प्रेमी पलापतन को प्रसोन दिया खुद चांदना लाखों गणन वैर विहार दर्श ओम ह्रीं श्री देव सागर समूह श्री विद्यमान तीर्थंकर समूह श्री अनंत सुंदर दृष्टि समूह अत्र अवतर अवतर संवत्सरतावान अत्र तिष्ठ तिष्ठ घट स्थापनम अत्र मम सन्निधो सत् सन्निधिकरणम जयो जय जय चलिए अष्टादश मन से तने मन से दर्शन विधि अखियां से आओ में आओ रे आओ में आओ रे जाओ मन से तने मन से दर्शन विधि अखियां से आओ में आओ रे आओ में आओ रे दूर से आयोजन ही अपना देश करे लो बड़ी दूर से आयोजन ही अपना देश करे लो पूजारी सामग्री लाए संकट सब कर ले लो पूजारी सामग्री लाए संकट सब कर ले लो ईश्वर लो कटोरो लाए ईश्वर लो कटोरो लाए चारे पर के तन मन से दर्शन में अखियां से आओ नी अनादिकाल से जग में स्वामी निज से सिजदा हो माना शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना प्रेम की हो नहीं के जाना अब मंगल नजराते जल में श्री देव शास्त्र गुरु को ध्यान विद्यमान श्री जी से दंडन सहित प्रभु जी के गुण गाए चंदन लोक
जन्म जन्म विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। आगे आएंगे हमारे चक्रवर्ती पार लगा दे तेरा दर्श पाया पाया तेरा दर्श पाया अब तो सावरिया पार लगा दे नैया तेरा दर्श पाया पाया तेरा दर्श पाया। आगे
अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निर्वकामीति स्वाहा। आदि कुबेर में महाराज सलोद नगर जैनों की नगरी मन मेरा लल जाए देखो अब तुम्हें और जो नदिया लाल मैं नाच तोरे अंगना में जिन्हें नहीं उड़े गुलाल चलो रे मदनिया में बोले बोले उड़े गुलाल चलो रे मदनिया में 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 बोले बोले उड़े गुलाल चलो रे मदनिया में मेरा लल जाए देखो अब झूमेगा ये मन मेरा लल जाए देखो अब झूमेगा ये और जो नदिया लाल नाच तोरे अंगना में झिनी झिनी उड़े रे गुलाल चलो रे मदनिया में 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 उड़े 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 रे गुलाल चलो रे मदनिया खुशबू सुगंधी से आता मने शील सुभाया मन के बाणों से करके भगवती तुझको उपचाया इस सिरता में पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्यान वेद सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। देखिए, आप लोगों को किसी को बुरा ना लगे, जो सिर पे ढका हुआ है, देखो अभी इलावे ने ढका हुआ है, तो 4 लेडीज ने सिर पे ढक के बैठे हैं, वो कितने सुंदर लगते हैं। और आप देखो सब सिर खुला, कितनी बार बोल दिया है ना, बोलने पर ढकते हैं, फिर वापस 2 मिनट में 1 सेकंड में खुल जाता है। भगवान की पूजा ऐसे करोगे त्रिलोकनाथ के सामने, भगवान के सामने सिर खुला करके फैशन करके आओगे तो और क्या नहीं करोगे? बताओ, फैशन कर रहे हैं ना, भगवान को दिखाने आते हैं क्या? श्री विद्यमान कीर्तन करेभ्यो श्री आनंद सिद्ध ब्रह्म स्टीभ्यो कामबाण विनाशनाय पुष्पं निर्वपामि स्वाहा। मीठे रस से भरे तलोर नगरी लागे, नगरी लागे माने आदिनाथ की प्रतिमा बड़ी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी, रस से भरी नगरी लागे, नगरी लागे माने आदिनाथ की प्रतिमा बड़ी प्यारी लागे। प्यारी लागे जी मन हरे लागे, प्यारे लागे मन हरे लागे। मीठे रस से भरी
ऐसे से भरिया नगरी लागे या नगरी लागे माने पहुंचना की कदमों घड़ी घड़ी लागे देखिए इसमें श्लोक में क्या है सटरत्न मिश्रित भोजन से अब तक न शांति क्या भूख 6 रस से मिश्रित 6 रस में क्या दूध दही घी तेल शक्कर नमक 6 रस से सारा पकवान बना करके खा लिया खीर खाए क्या नमक का स्वाद आता है घी का स्वाद आता है तेल का आता है भाव कर लिए ये भगवान भाव कर रहे हो ना तो घर में थाली लगाओगे ना पूजा की भोजन की उस भोजन की थाली में भाव कर लेना भोजन की थाली में भाव कर लेना दाल को रोटी समझ लेना सागरभ्यो श्री दिवानी तीर्थंकरेभ्यो सेनांतर सिद्धवर्विष्टिभ्यो सदारोगनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामि स्वाहा हम तेरे कुल में जन्म सम्मान करो रे हम तेरे कुल में जन्म सम्मान करो रे सम्मान करो रे अभिमान करो रे सम्मान करो रे अभिमान करो रे हम तेरे कुल में जन्म सम्मान करो रे हम तेरे कुल में जन्म सम्मान करो रे महामहोत्तरगमना
बनाया दीपक निर्वपामेति स्वाहा। गूंज उठी शहनाई देखो आज से नगरी अष्टकर्मदानाय धूपं निर्वकामेति स्वाहा। आया
सतीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देशाग्रभ्यो श्री विद्यमान सिद्धि संग्रभ्यो श्री अनंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामि स्वाहा। ढोलीरा गाड़मा शिववा गाड़मा प्रभु जी की भक्ति को ढोले लगे जाएगा, प्रभु जी की भक्ति को ढोले लगे जाएगा। ढोलीरा 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 ढोले शिववा गाड़मा शिववा गाड़मा प्रभु जी की भक्ति को ढोले लगे जाएगा, प्रभु जी की भक्ति को ढोले लगे जाएगा। श्री अनंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो अनर्पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामि स्वाहा। देवी स्वरूप इसके संगठन सिद्ध प्रभु भगवान अपन मुझे मालिका रुक जा आइएगा सभी रहेंगे भगवान की सारा जग
सर्वं पुनारिकं निर्वपामीति स्वाहा शान्ति शान्ति नारायण देव परिपुष्पाञ्जलिक्षवेता भूतभविष्यति वर्तमान ₹13,313 1, 2, 2.5, पौने 3 और ₹13,313 3। भक्ति में मन हो जाए, ऊंची ऊंची सजन दीवानी
राह मिलेंगे सुरदेव सागर की नगरों में आज नहाए मिलेंगे दीप जलेंगे आरती में भक्ति में मन दीप जलेंगे आरती में भक्ति में स्टेप बाय स्टेप करो तालियां અને કલ્પનાબેન કાર્ય કરશે તેમના તરફથી 5001 રૂપિયા વિધાનમાં દાન આપવામાં આવે છે ધન્યવાદ तालियां बहुत बढ़िया धन्यवाद चलते हैं आगे में द्वार पर परम पूज्य आचार्य श्री सुरदेव साहिब गुरुदेव सत्संग समर्पण की ओर प्रस्थान कर અમારી વચ્ચે નગરપાલિકાના કોર્પોરેટર શ્રી કિરણભાઈ નરસિંગાણી ઉપસ્થિત છે તેમનું समूह शरण में परम पूज्य आचार्य श्री सुरदेव साहिब गुरुदेव के पावन चरणों का प्रक्षालन करने के लिए भक्तगण पधार रहे हैं।
लगाई मस्तक तुझकी तकदीर जगे तेरे चरणों की धूल दाता चंदन गुलाल बने चरण धूल से बढ़कर जग में कोई चीज अनमोल नहीं हर चीज का मोल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं तेरे चरणों की धूल दादा चंदन गुलाल बने तेरे चरणों की धूल दादा चंदन गुलाल बने जिसने लगाई मस्तक जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर जगे तेरे चरणों की धूल दादा पावन हो गई आत्मा आज मेरी निकली है अंदर आत्मा ओ मन बारे तो गाया पावन हो गई आत्मा प्राचीन किरणें आई दूर हुआ निकटम बहनाई प्राचीन किरणें फैलाई दूर हुआ निकटम बहनाई मन मन में गाए मेरा जीव पावन हो गई आत्मा आज मिली परमात्मा मेरा श्री राधे जी के बल 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 जाओ बल बल गाए हे करुणानंद मौज में जो याद में हो जो ओम ह्रीं श्री आदिनाथ वज्रादि अर्घ्य नमस्ते गुरु चरणों में अर्घ्य गुरु चरणों में संयम में सज के मुक्ति रानी से तुझे सागर जल चंदन अक्षत बोल जल हरि देव तो बंद आया अनंत पद को प्राप्त कर नमन तुम्हें हम कर रहे हैं अस्त्रब का ताल सजा कर हरि कृष्ण परम पूज्य आचार्य श्री सुरदेव साहब जी परम पूज्य आदिकात्मिक बंशी माता जी शुलिका श्री कट्टर श्री माता जी सत्संग कौन व्यक्तिवादी अर्घ्यांतर पामिते सहा जय जय गुरुदेव कैसे करे दो समर्थन आएगा इधर करो हिमांशु भाई ताली बजाकर वंदना करें
दिनवाणी अर्पण कर रहे हैं। हर जन्म में जिनवाणी माँ का साथ हो, तेरी ममता के आंचल में मेरी सुबह शाम हो। और इस प्रकार दिनवाणी पोइट के पश्चात चलते हैं राजा श्रेणी के साथ। सावधान अर्घ्यम पामिति सावधान, भगवान के समान शरण में राजा श्रेणी समोषण में पहुंच चुके हैं। और हेलो हेलो एक सूचना आपको बीच में दे रहा हूं। आज रात्रि में गुरु की आज्ञा से हमारे संजय भैया की भजन संध्या रखी गई है। जोरदार ताली के साथ में आप पसंद करोगे सुनना कि सुनना? पसंद है कि नहीं सुनना? भजन अच्छे लगते हैं, आवाज साजबाज सब अच्छा है, तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे भैया के लिए। चलिए धन्यवाद। अब चलते हैं प्रभु चरणों में। भगवान महावीर के समोषण में राजा सैनिक पहुंच चुके हैं और अर्घ करा रहे हैं। जल पल बस में थार कर्मन मोद धरो गुण गाओ बहुदेवतार पूजत पाप हर श्री वीर महाअति में सन्मति नायक जय वर्तमान गुण धीर सन्मति नायक श्री वर्तमान शास्त्र में वर्तमान जिनेन्द्र जिलाधि अर्घ्य में पार्वती स्वाहा। ठीक है प्रभु जाति चरणों में उदक चंदन तंदुल पुष्प के इष्ट श्रुति पुष्प फलाने धवल मंगल गान गावले जिन रहे गुरुनाथ मंदिर जिस परम पूज्य आचार्य श्री सुरदेव साहिब गुरुदेव सत्संग चरण कमल पीठनाथी अधिगम निर्पाणति स्वाहा। लीजिए भगवान के चरणों में निकाल नमस्कार करते हुए राजा श्री। हे प्रभु, आपके चरणों में राजा श्रेणी का मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आपके इसी चरणों में एक जिज्ञासा मैं कर प्रकट करता हूँ। हे भगवान, समीचीन धर्म का स्वरूप क्या है, स्वरूप क्या है, कृपया समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। लेकिन राजा श्रेणी ने अपना प्रश्न रखा है कि समीचीन धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म सच्चा धर्म कौन सा है। तो लीजिए प्रस्तुत है ओंकारमय दिव्य ध्वनि।
जिज्ञासा प्रकट की है कि समीचीन अर्थात सच्चे धर्म का स्वरूप क्या है। प्रथम, सच्चा अथवा समीचीन। समीचीन का तात्पर्य होता है जो प्राचीन हो, अर्वाचीन हो, जिसका न आदि हो, न अंत हो और न ही वर्तमान हो। जिस समय जिस प्राणी के द्वारा ग्रहण किया जाता है, आदि काल में जो ग्रहण किया जाता था, वर्तमान में ग्रहण किया जाता है और आने वाले अनंत काल तक जो ग्रहण किया जाएगा वह एक रूपी होगा। उसी का नाम समीचीन है, जिसका न आदि हो, न अंत हो, न शुरुआत हो, न मध्य हो, जो चलता है, जैसा चलता है, जिस तरह चलता है, सबका अपना अपना धर्म होता है। धर्म अर्थात धर्म अर्थात ध अर्थात धरती, माँ अर्थात माता। ध अर्थात धरती, माँ अर्थात माता। धरती के समान सहनशील, धरती के समान सहनशील, धरती के समान धैर्यशील, माता के समान ममतामयी, माता के समान शीतलमयी, माता के समान हितकारमय, जिसका आचरण हो, जिसका चारित्र हो, जो किसी के लिए भी अहित का कारण न बने, किसी के लिए भी कष्ट का कारण न बने और किसी के लिए भी दुख का कारण न बने। हे राजन, वही एक धर्म मुक्ति का कारण है। उसे ही समीचीन धर्म कहते हैं। सुनो, उस धर्म की व्याख्या करना, उस धर्म के बारे में कहना, चाहे करोड़ों जीवाओं से भी कहा जाएगा, चाहे अरबों खरबों जीवाओं से भी कहा जाएगा, चाहे सारी धरती को कागज बना दो, चाहे सारे समुद्रों को पानी बना दो, यदि उसका व्याख्यान लिखा जाएगा उसका अंत नहीं आ सकता। क्योंकि न तो आत्मा के गुणों का अंत है, न ही धर्म के गुणों का अंत है। धर्म अनादिकालीन है, अनंत काल तक रहेगा और धर्म के गुण प्रत्येक आत्मा में मौजूद हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि धर्म का अर्थ क्या है? प्रत्येक मनुष्य का अपना अपना धर्म होता है। धर्म कर्तव्य से निहित होता है। धर्म कर्तव्य से निहित होता है और वह कर्तव्य प्रत्येक अवस्था में अलग अलग होता है। बाल्य अवस्था में बालक का खेलना, आना जाना, उछलना कूदना, यह उसका धर्म है। कुमार अवस्था में कुछ प्रबुद्ध होने पर ज्ञान प्राप्ति करना उसका कर्तव्य है। उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ने के बाद कुछ विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त कर लेना उसका कर्तव्य है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेगा, उसी मानव का, उसी प्राणी का थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वह अपने विषय को स्वयं चयन करता है। स्वयं चयन करता है तो उसका चयन करता नहीं होता। स्वयं आत्मा का कर्ता हरता भरता होता है। आत्मा का कर्ता, आत्मा
आत्मा का भोक्ता आत्मा और आत्मा का चयन करता आत्मा ही होता, दूसरा कोई नहीं होता। जो स्वयं के ऊपर आधारित नहीं रहता, दूसरों के ऊपर आधारित रहता है, वह कभी भी अपने कार्य की सिद्धि नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं ने जो निश्चित किया है, दूसरों के द्वारा निश्चित किया गया कभी अपना नहीं होता, दूसरों के द्वारा अपनाया गया कभी अपना नहीं होता। जो व्यक्ति स्वयं अपने ही द्वारा चयन करता है, अपने के द्वारा निश्चित करता है और अपने ही द्वारा उस मार्ग पर चलता है, वह अपने ही द्वारा उस कार्य की सिद्धि को कर लेता है। यह उसका कर्तव्य था, यह उसका कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को सिद्ध करने के बाद जो सिद्धि की प्राप्ति होती है वो उसका धर्म है, वो उसका धर्म होता है। धर्म के लिए कर्तव्य का पालन अनिवार्य है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने परिवार का पालन करता है, परिवार का पालन करता है, ये उसका कर्तव्य है। उस परिवार को प्रेम से, स्नेह से, सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक उस परिवार का पालन पोषण करना, ये उसका कर्तव्य है। और जब अपने कर्तव्य में पूर्ण रूप से निष्णात हो जाता है, पूर्ण रूप से उस कर्तव्य का पालन कर लेता है, और उसके बाद जब वह अपने अंत समय में अपने पुत्रों को अपनी संपत्ति जो उपार्जित की थी अपने पुत्रों में बांट करके और स्वयं वैराग्य की ओर अथवा अपने जीवन के अंत की ओर अग्रसर हो जाना, यह उसका धर्म है। यह उसका धर्म है जिसको भगवान महावीर ने अंते समाहि मरणम कहा है। जो लोग ये सोचते हैं कि ये आत्मा, ये शरीर स्थिर रहता है, ये आत्मा, ये शरीर स्थिर रहता है, ये उनकी भूल है। क्यों? क्योंकि ये शरीर कभी स्थिर नहीं रहता। जो क्षणध्वंसी है, क्षण में नाश होने वाला है, क्षण में विध्वंस होने वाला है, उसको स्थिर मानना सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल है। और आत्मा को जिसका कभी नाश नहीं होता, निश्चय दृष्टि से जिसका जन्म नहीं होता, जिसका मरण नहीं होता, जिसका अंत नहीं होता, उसे जन्म और मरण मान लेना, ये मर गया, ये जी गया, निश्चय की दृष्टि से ये सत्य नहीं है। सत्य तो ये है, सत्य मिश्रित होता है, सत्य सत्य में होता है। क्योंकि देखिए, पुद्गल का और शरीर का जहां तक संयोग है, पुद्गल का, शरीर का, आत्मा का जहां तक संयोग है, वहां तक जीवन है, वहां तक जीवन है। कर्मों का जहां तक संयोग है, वहां तक जीवन है। और जिस समय पुद्गल आत्मा से निकल गया, पुद्गल शरीर आत्मा से विलग हो गया, उसी समय पर्याय की दृष्टि से हम लोग कह देते हैं कि ये जीव चला गया। ये निश्चय की दृष्टि से हो गया, ये जीव चला गया, ये मर गया। ये व्यवहार की दृष्टि से, निश्चय की दृष्टि से ये चला गया, ये कहा जाता है। और व्यवहार की दृष्टि से कहा जाता है कि ये मर गया, क्योंकि आत्मा का कभी मरण नहीं होता, पुद्गल का कभी ध्वंस नहीं होता, पुद्गल का परिवर्तन जरूर होता है। जैसे स्वर्ण के द्वारा आभूषणों में परिवर्तन जरूर होता है, कंकण से पायल, पायल से कणदोरा, कणदोरे से हार, ये परिवर्तन जरूर देखता है, परिवर्तन जरूर देखा है।
लेकिन सोने का परिवर्तन कहीं देखा आपने? सोना जैसा था, है और रहेगा। सोने में पीलापन था, है और रहेगा। उस पीलापन का कभी विनाश नहीं होता, लेकिन पर्याय का नाश तो होता है। कण कण को तोड़ा, अग्नि में जलाया, तरल बनाया और दूसरे सांचे में सांच लिया, दूसरे सांचे में सांच लिया, ये परिवर्तन हो गया। तो ध्यान रखना, हमारा भी आत्मा का धर्म, आत्मा का कर्तव्य कहीं उस परिवर्तन में, कहीं उस पुद्गल में रह मत जाना, क्योंकि आपने हे राजन स्वरूप पूछा है। किसका स्वरूप पूछा था? समीचीन धर्म का स्वरूप पूछा था। स्वरूप और समीचीन और धर्म का, प्राचीन धर्म का स्वरूप पूछा था आपने, जो था, है और रहेगा। सुनो, विचार करो, जो भाव, जो परिणाम, जो शरीर की स्थिति, जिस प्रकार एक दीपक आपने जलाया, दीपक जलता है, जलता हुआ दिखता है, लेकिन उस दीपक की अवस्था का परिवर्तन, उस दीपक का प्रयास से परिवर्तन आपको दिखता नहीं। दीपक बुझेगा तो दिखता है, दीपक जला था तो दिखता है, लेकिन दीपक कैसे जलता है, किस प्रकार जलता है, किस प्रकार अंदर घी जलता है, ये आपको देखने में नहीं आता। आत्मा अंतर में है, आत्मा अंतर में है, जो देखने में नहीं आता। वो आत्मा अपने जीवन को किस प्रकार जीता है। आपका जीवन कैसा होना चाहिए, आपका जीवन कैसा होना चाहिए, आपका पर्याय कैसा होना चाहिए, आपको कैसे अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन एक नियोग है, परिवर्तन जीवन का सत्य है। एक बालक युवा में आता है, बालक कुमार में आता है, कुमार युवा बनता है, युवा से वृद्ध होता है और वृद्ध से मरण को प्राप्त होता है। ये परिवर्तन निश्चित है। उसी प्रकार अपने भावों का, अपने परिणामों का परिवर्तन भी निश्चित है। अपने भावों का, अपने परिणाम का परिवर्तन भी निश्चित है। जिस समय जहां पर हे मानव तुम जाओगे, वहां उस अवस्था, उस सामने वाले को देख करके तुम्हारे परिणाम हो जाते हैं। एक बालक हंसते हुए को देख करके हंसता है, रोते हुए को देख करके डरता है और रोता है, रोते हुए को देख करके रोता है, हंसते हुए को देख करके हंसता है। ये बालक का स्वभाव है, ये बालक का स्वभाव है, ये बालक का धर्म है, ये बालक का कर्तव्य नहीं। कर्तव्य तो उसका अलग ही होता है, क्योंकि बालक सरल होता है। उस बालक का उस समय कोई भी लक्ष्य नहीं होता, उस बालक का उस समय कोई भी लक्ष्य नहीं होता, इसलिए उस बालक का हंसना, रोना, ये क्या है? धर्म नहीं होता। धर्म तो उसका अलग ही होता है। धर्म तो सिद्धि को देने वाला होता है, लेकिन बालक तो बालक रहा, सरल होता है, सुकोमल होता है, उसके परिणाम में किसी प्रकार की विकृति नहीं, किसी प्रकार का वो आवेश आदि नहीं होता। तुम्हारे परिणामों में तो होता है ना। तुम लोग हंसते हो, बालक हंस देता है, तुम लोग रोते हो, बालक रो देता है। ये एक दर्पण के समान, दर्पण के समान। जिस प्रकार दर्पण में अपना चेहरा देख लो, आप हंसते होते तो दर्पण भी आपको हंसता हुआ दिखता है, आप रोते हो तो दर्पण भी आपको रोता हुआ दिखता है। आप यदि चुपचाप बैठ जाओ तो दर्पण बैठा हुआ दिखता है। यदि आप अपने आंखें बंद लो, आप अपनी आंखें बंद कर लो, तो दर्पण भी आपको तो नहीं दिखेगा, लेकिन दिखने वालों को ये दिखेगा कि दर्पण बंद नेत्र से बैठा हुआ है, दर्पण बंद नेत्र से खड़ा हुआ है। ये दर्पण का स्वभाव नहीं,
ये दर्पण का स्वभाव नहीं, बल्कि इस आत्मा का, इस जीवात्मा का स्वभाव है, जो कि दर्पण तल इव, दर्पण तल को दिखलाता है, दर्पण आपके चेहरे को बतलाता है, दर्पण आपके चेहरे के ऊपर हुई उदासी को, प्रसन्नता को दिखलाता है। इसी का नाम ज्ञान है, इसी का नाम ज्ञान है। और यही ज्ञान क्योंकि कुछ समय पहले बना था, बिगड़ गया, ये तो क्षण ध्वंसी है, लेकिन जो भगवान तीर्थंकरों का जो ज्ञान होता है, अनंत ज्ञान होता है, वह अक्षय होता है, उस ज्ञान का विनाश नहीं होता, क्योंकि वह सत्य है, वो समीचीन है। उस समीचीन धर्म का, समीचीन ज्ञान का, समीचीन चारित्र का और समीचीन आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। तो हे राजन, समझ लेना, आपने अपने समीचीन धर्म को समझने के लिए जिज्ञासा प्रकट की, तो समझ लेना जो तुम्हारे अंतर में बोलता है वो समीचीन है। जो दूसरों के द्वारा देखा जाता है, दूसरे लोग जिसे देखते हैं, वो समीचीन नहीं है, वो समीचीन नहीं है, वो पुद्गल का धर्म है। आत्मा का धर्म अलग होता है और पुद्गल का धर्म अलग होता है। जिस प्रकार एक सिपाही का धर्म अलग होता है, सिपाही का धर्म देश की रक्षा के लिए देश के सीमा पर खड़े रहना और आने वाली देश के ऊपर आपत्तियों का खुद सहन करना, अपने प्राणों को देख करके, अपने प्राणों का विसर्जन करके भी अपने देश की रक्षा में सदा तत्पर रहना, ये उस सिपाही का धर्म है, सिपाही का कर्तव्य है। जिस समय देश की रक्षा हो जाएगी, जिस समय देश की रक्षा हो जाएगी, उस समय उसने अपने धर्म में पारंगत हो गया, ऐसा समझ लेना चाहिए। उसी प्रकार मनुष्यों के लिए गृहस्थ धर्म, गृहस्थों का धर्म का पालन करना, कर्तव्यों का पालन करना, अपने परिवार का पालन करना, साधुओं के लिए अपने संघ का पालन करना, परिणामों को अच्छा रखना, परिणामों को उत्तम रखना, ये उनका धर्म होता है, उनका कर्तव्य होता है। सभी अपने अपने कर्तव्य और अपने अपने धर्म का पालन करेंगे तो दुनिया में कोई भी दुखी नहीं होगा, कोई भी कष्ट में नहीं होगा। लेकिन कष्ट में तभी होता है कि जब इंसान शाश्वत को नश्वर समझता है और नश्वर को शाश्वत समझ लेता है, तभी उसके सुख का विनाश हो जाता है। वह सुख को नहीं पाता है, कष्ट पाता है और कष्ट को पाकर के इस संसार में भ्रमण करता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। हाँ, सब आगे का प्रोग्राम। हाँ, सभी लोग अपने अपने स्थान पे। हाँ बोलो, जिसको बोलना दूध जलेबी फाफड़ा। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। धर्म का स्वरूप जानकर आह्लादित हुए। अब चलते हैं, कहाँ चलना है? नीचे की ओर, ऊपर से। तो लोग नगर पालिकाना प्रमुख श्रीमती रंजनबेन दामोदरभाई पटेल અને શ્રી દામોદરભાઈ હાજર છે, તો આપણે તેમને પહેલા મહારાજશ્રીને શ્રીફળ ચડાવીને આશીર્વાદ લેશે. શ્રીફળ